किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम कर रहे हैं अपने राजमे में स्प्रे। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, ये हमारी राजमे की फसल लगभग जो 1.5 महीने की हो चुकी है। और किसान भाई कैसे राजमा की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप इससे प्रति एकड़ लाखों रुपए आसानी से कमा सकते हैं। राजमा की फसल एक ऐसी खेती है राजमा की, जो पूरे भारत में किसान राजमे की खेती करता है और आसानी से राजमा हर मार्केट में बिक जाता है, जो कि सबसे महंगी खेती है। कैसे आप राजमा की खेती कर सकते हैं, आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देता हूं। जैसे कि हाल हम अपने राजमा की फसल में स्प्रे कर रहे हैं, ये देखिए आप, ये कर रहे हैं हम किसान एग्रो कंपनी की डबल बुल स्प्रे मशीन से। और अब मैं अपने स्प्रे को रोक देता हूं और किसान भाइयों को देता हूं राजमा की जानकारी कि कैसे किसान भाई राजमा की खेती कर सकते हैं। किसान भाई, जैसे कि आप जानते हैं, हर साल हम राजमा की खेती करते हैं और काफ़ी ज़्यादा किसानों को भी सिखाते हैं कि किसान भाई अपने क्षेत्र में कैसे राजमा की खेती कर सकता है। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, ये अभी हमारा जो राजमे का पौधा है, ये लगभग 1.5 महीने का हो चुका है। क्योंकि राजमा की खेती बहुत ही प्रचलित खेती है और किसान सोचता है कि भाई मैं भी इस खेती का करके एक अच्छा मुनाफा कर सकूं। किसान भाई जो गन्ने की खेती करते हैं, गेहूं की खेती, अन्य खेती जो करते हैं, जिनमें काफ़ी किसानों को घाटा हो जाता है और मार्केट में अच्छा भाव नहीं मिल पाता। लेकिन राजमा की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें किसानों को मुंह मांगा रेट मिलता है। हर जगह इसकी डिमांड होती है, इसकी डिमांड किसान पूरी नहीं कर पाता। और जो आज हमने जो राजमा लगाया हुआ है इस पूरे खेत में, ये है लाल चित्रा राजमा। लाल चित्रा राजमा एक ऐसा राजमा है जो कि पूरे भारत का सबसे महंगा और सबसे स्वादिष्ट राजमा होता है। तो बातचीत करते हैं राजमा की खेती पर। कहीं किसानों के सवाल है, सर मैं भी राजमा की खेती करना चाहता हूं, मेरी मिट्टी दोमट है, मेरी रेतीली है, मेरी काली है, क्या मैं कर सकता हूं? तो इस वीडियो में सभी किसानों के सवालों का हल मिलेगा और पूरी जानकारी मिलेगी राजमा की खेती आप भी कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों, राजमा की जो खेती होती है पूरे भारत में की जा सकती है। सबसे पहले जैसे कि हमने की, मैं उत्तराखंड हरिद्वार ज़िले से हूँ और मेरा नाम है ऋषभ। मैं कई सालों से राजमा की खेती करता हूं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी ये पूरा खेत हमारा राजमे का लगा हुआ है, जो कि हमने इसकी बुआई 10 जनवरी को की थी। राजमा की जो बुआई की जाती है वो कई किसान भाई कहेंगे जून जुलाई में भी बो सकते हैं क्या सर? कई किसानों के सवाल है, सर अक्टूबर में बो सकते हैं, कई किसान भाई कहेंगे अप्रैल में बो सकते हैं। ऐसा नहीं है। राजमा अक्टूबर से बुआई इसकी शुरू हो जाती है। जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, इन राज्यों में राजमे की बुआई अक्टूबर से शुरू हो जाती है और पूरा नवंबर तक बोई जाती है। दिसंबर को छोड़ के फिर जनवरी में बोई जाती है। लेकिन जो बिहार, इधर के जो राज्य है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, जो और राज्य हैं जितने भी हमारे, तो उन राज्यों में, कर्नाटका वगैरह, उन सभी राज्यों में जो राजमा की बुआई की जाती है वो 15 दिसंबर से शुरू हो जाती है। यानी कि ठंड के दिनों में राजमे की बुआई शुरू की जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने इसकी जो 10 जनवरी को बुआई की थी। राजमे की जो फसल है मात्र वो 100 दिन की फसल होती है। पूरा जो प्रक्रिया होती है बुआई की, जैसे किसान भाई मक्का की, मूंगफली की बुआई करता है, इस तरीके से किसान इसकी बुआई कर सकता है। हल जैसे हल चलते हैं, या रोलर सीडर हो, या बीज बोने की किसान के पास मशीन हो, किसी भी साधन से इसकी आप बुआई करें। जिसमें किसानों को सबसे पहले लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट रखनी होती है और बीज से बीज की दूरी इसमें 3 से 4 इंच रखनी होती है। खेत की तैयारी, सभी प्रकार की मिट्टी में इसको उगाया जा सकता है। खेत की तैयारी के लिए किसान भाइयों को अच्छी गोबर की खाद डालनी चाहिए। खेत जब तैयार कर रहे हैं तो हमारा खेत पानी देके पलेवा करके पहले ही बातर आया होना चाहिए, जिस समय ताकि ज़मीन में नमी हो, आप राजमे की बुआई कर दें। बुआई करते समय डीएपी या एनपीके की खाद का आप इसमें उपयोग करें। बुआई के समय प्रति एकड़ जो बीज लगता है वो इसमें 35 से 40 किलो प्रति एकड़ बीज लगता है। जैसे कि आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, कितना सुंदर लाल चमचमाता है लाल चित्रा राजमा है जो आप देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन है, सबसे ज़्यादा और सबसे महंगा डिमांडेड होता है। इसके बाद किसान भाइयों क्या करें, प्रति एकड़ जब इसमें 35 से 40 किलो बीज लगता है, एनपीके डीएपी के साथ इसे बुआई कर दे, जिसमें लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट, बीज से बीज की दूरी 4 इंच। जैसे कि आप देखिए, ये बीज से बीज की दूरी 4 से 5 इंच है और लाइन से लाइन की दूरी यहाँ से 1 फीट हो जाती है। तो इस तरीके से हल से बुआई कर सकता है, या रोलर सीडर मशीन से, कैसे भी आप बीज पे डोल के ऊपर भी कर सकता है, या किसी भी फसल में इंटरक्रॉपिंग भी कर सकता है। इसके बाद किसान भाई को क्या करना होता है, 20 दिन बाद जब राजमा हमारा जमकर बाहर आ जाता है ऊपर, तो 20 दिन बाद सबसे पहले किसान भाइयों को एक सिंचाई करनी होती है। पहली सिंचाई करने के बाद इसमें, क्योंकि जो राजमा की फसल होती है इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, आज हम किसान एग्रो की कंपनी की डबल बुल स्प्रे मशीन है जिससे हम इसमें नैनो यूरिया का स्प्रे भी कर रहे हैं। आप जैसे कि वीडियो देख रहे हैं, हम पूरे राजमा में नैनो स्प्रे का यूरिया कर रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन नहीं होता है। तो इसमें आप हल्की खाद यूरिया का इस्तेमाल करें 20 दिन बाद, और फिर इसमें सिंचाई लगा दें। सिंचाई के बाद जब इसमें खरपतवार हो जाएं तो खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए आप इसमें मैनुअल तरीके से निराई गुड़ाई का कार्य करें, जिससे कि आपके खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगे।
खरपतवार निकलने के बाद हर 20 दिन बाद इसमें आपको सिंचाई करनी होती है। इसमें रोग क्या आता है? सिर्फ इसमें एक आता है सुंडी। जब किसानों को खेत में सुंडी हो जाती है, जब फली आ जाती है, तो इसमें इल्ली का प्रकोप हो जाता है। तो किसान भाई उसके लिए इमामेक्टिन बेंजोएट का उपयोग कर सकता है। बाजार से अच्छी सी कीटनाशक दवाई लाए, उसका उपयोग करें, जिससे कि किसानों के जो जितने भी इंसेक्टिसाइड है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा एक विशेष ध्यान और रखें किसान भाई, जैसे कि आप आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाई देता हूँ। जब किसान भाई राजमे की बुआई करने के बाद जब इसमें सिंचाई कर रहा हो, कहीं किसानों के जो खेत मिट्टी है वो चिकनी है, ढालदार है, तो सबसे बड़ी समस्या है जब आपका पौधा जम के बाहर आ जाए, आप इसमें पहले सिंचाई कर रहे हो, आपके खेत में पानी लंबे समय तक भरना नहीं चाहिए। अगर आपके खेत में पानी भर जाएगा, वहीं पर आपका बीज गल जाएगा या पत्ते पीले पड़ जाते हैं। तो पौधा जहाँ भी आप राजमा बुआई करें, पानी वहाँ पर ना भरे, पानी आए और निकल जाए ज़मीन से। ये देखिए हमने इसमें अभी निकल लिया है। अब इसमें हमारे खरपतवार अभी हो रखे हैं, हमारे पेड़ ये देखिए कितना बड़ा हो गया है। और इस तरीके का कुछ राजमे के पेड़ होते हैं, जैसे कि ये देखिए ये 2 पेड़ हमारे यहाँ पर, ये देखिए 3 है, और एक पेड़ पर 25 से 30 फली आती है, 30 फली। अभी ये जब बड़ा होगा और वीडियोज़ के माध्यम से किसानों को दिखाते रहेंगे क्या क्या हम इसमें कर रहे हैं। तो लगभग इसमें 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है, 4 से 5 सिंचाई हर 20 दिन बाद। लगभग 100 दिन में किसान की फसल तैयार हो जाती है। उसके बाद किसानों को जो नॉर्मल से इंसेक्टिसाइड है इनका उपयोग कर सकते हैं। जो लाल चितर राजमा है सबसे महंगा राजमा है। हमारे द्वारा किसानों को बीज दिया जाता है और किसान जब इसका उत्पादन कर लेता है उसके घर से ही हम इसको खरीद लेते हैं। यानी कि बीज भी हम ही आपको देंगे और आपका राजमा भी हमारे ही खरीदने की जिम्मेदारी होती है। अगर आप हमारा राजमा खरीदते हैं, जो कि स्क्रीन पर दिए गए नंबर संपर्क कर सकते हैं और लाल चितर राजमे का आप बीज खरीद सकते हैं। किसान एग्रो का जो लाल चितर राजमे का जो बीज है ये हमारे द्वारा दिया भी जाएगा, लिया भी जाएगा और जानकारी भी दी जाएगी। पूरे भारत में किसान इसकी खेती कर सकते हैं। मैं तो किसान भाइयों आपको यही कहूँगा, कहीं किसान मध्य प्रदेश के आज हमारे से राजमा लेकर बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं और बहुत बड़ा नाम कर रहे हैं, क्योंकि राजमा की खेती एक ऐसी खेती है जिसे आप किसान भाई किसी भी समय बेच सकता है। हर बाज़ार में खाया जाता है, होटल रेस्टोरेंट में आपने राजमा चावल खाया होगा तो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरा तो कहना यही है कि आप भी राजमा की खेती करिए। परंपरागत जो खेती चल रही है पुरानी, उससे कुछ हटकर अलग करिए। क्योंकि अगर आप सोच रहे होंगे मेरे यहाँ पर राजमा खेती नहीं हो पाएगी, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा बीज लीजिए, 10 किलो से बीज शुरुआत कर सकते हैं आप। 20, 30, 50 जितना भी आप बोइए, उत्पादन करिए, बेचने और खरीदने की जिम्मेदारी भी हमारी है। जैसे कि हमने ये हमारा छोटा सा लगा हुआ है अभी राजमा, इसके अलावा हमने कई एकड़ राजमा दूसरे खेत में भी लगाया हुआ है और किसानों पे भी लगवाया हुआ है। तो आप भी राजमे के बीज को खरीदने के लिए संपर्क करें। कोई सवाल हो तो बेझिझक हमारे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।